नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। अपने अपने क्षेत्र की खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। मध्यावधि चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दिनेश लाल निरहुआ के प्रचार प्रसार में उतरी भोजपुरी फिल्म अदाकारा आम्रपाली दुबे रोड शो के साथ साथ गांव और कस्बों में दिनेश लाल यादव निरहुआ के लिए वोट मांगते दिख रही हैं। इस मौके पर मीडिया से बातचीत में आम्रपाली दुबे ने कहा कि रियल और रील में फ़र्क नहीं, जनता दोनों तरफ से प्रेम ही देती है। वातावरण की गर्मी से ज़्यादा चुनाव की गर्मी है, लेकिन मेहनत करना हमारा काम है और जब कर्म अच्छा रहता है तो फल भी अच्छा मिलता है। आजमगढ़ मेरे लिए कभी नया नहीं रहा है। आजमगढ़ जब पॉलिटिकली दिनेश जी नहीं जुड़े थे तब से हम लोग आजमगढ़ में शूट करते हैं, हम फिल्में करते हैं। आजमगढ़ से हम लोगों का बहुत लगाव है। आजमगढ़ ने हम लोगों के लिए बहुत कुछ दिया है और बहुत कुछ किया भी है। अब लग रहा है कि हम लोग भी आजमगढ़ के लिए कुछ करें और कुछ करने का मौका मिलेगा तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है और जितना स्नेह प्यार मिलता है उतना हमें मिलता रहे। इस मौके पर आम्रपाली दुबे ने दर्शकों के लिए एक गाना भी गाया जिसमें कहा कि सीधे कमल का बटन दबाना है, दिनेश जी को जिताना है। सीधे कमल का बटन दबाना है। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आसिम आजमी द्वारा उठाए गए सवाल नाचने गाने वाले पर तंज के रूप में जो कहा, उस पर आम्रपाली दुबे ने अपने अंदाज में जवाब भी दिया। उनका कहना है कि यह बहुत ही ओछी सोच है, किसी को उसके प्रोफेशन के हिसाब से जज करें, लेकिन हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की, यहाँ पर ना तो ही कोई जाति देखता है और ना ही धर्म, ना ही प्रोफेशन देख के किसी को आता है। एक अच्छे कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाता है और यही मुझे भाजपा के बारे में बहुत अच्छा लगता है। और कोई भी अगर आपको किसी भी वजह से सीएम करने की कोशिश करे, आपके प्रोफेशन की वजह से, तो इससे उसकी सोच पता चलती है, विचारधारा पता चलती है, ऐसे लोगों पे दया आती है। मामले में आपको सुनवाते हैं पहले आम्रपाली दुबे की बात, फिर अबू आसिम आजमी की बात सुनवाएंगे और उसके बाद आपको दिनेश लाल यादव की भी बात सुनवाएंगे कि उन्होंने अबू आसिम आजमी के दिए गए बयान पर उन्होंने क्या पलटवार किया है। हाँ, निरहुआ सटल रहा है। ये धंधा उसका है, ठुमका मारे जाके। अरे वो ठुमके मारने वाली जरूरत नहीं आता। यहाँ पे किसी अच्छे आदमी की जरूरत है जो जानता है किसान की जरूरत क्या है, जानता है मजदूर की जरूरत क्या है, आजमगढ़ का विकास कैसे हो सकता है, असेंबली पार्लियामेंट में बहस कैसे की जाती है, इसकी जरूरत है। और इस देश में सबसे अच्छा जो परिवार है, राजनीतिक परिवार, वो श्री मुलायम सिंह यादव जी का है। और हमें खुशी इस बात की कि नेताजी ने आजमगढ़ को चुना। तो यूपी तक से बातचीत के दौरान मैं आपसे ये बात करना चाहूँगा, क्या संदेश दे रही है? सबसे पहले तो यूपी तक पे मुझे देखने वाले सभी दर्शकों को प्रणाम। और संदेश उपदेश दोनों सब कुछ एक ही है कि पिछली बार चूक गए, इस बार मत चूकिएगा। इस बार आप लोगों से और दिल से और ज़्यादा अनुरोध है कि सीधे कमल के बटन को दबाइए और दिनेश जी को विजयी बनाइए। आम्रपाली जी, जिस तरीके से हमने देखा कि जिस दिन नामांकन था उस दिन भी आपका आना हुआ और जिस तरीके से क्षेत्र है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन चुनावी गर्मी क्या लग रहा है आपको, क्या नतीजा है? तो ये जो मौसमी गर्मी है उससे ज़्यादा चुनावी गर्मी है, तो ये हमको ज़्यादा महसूस नहीं हो पा रही है इसीलिए। लेकिन ठीक है, मेहनत करना ही इंसान का धर्म है, हम मेहनत कर रहे हैं और जब अपना कर्म आदमी अच्छे से करता है तो अच्छा फल मिलता है। आजमगढ़ ऐसा तो है नहीं कि अब आपके लिए नया है? आजमगढ़ तो मेरे लिए कभी पुराना था ही नहीं। आई थिंक जब पॉलिटिकली दिनेश जी नहीं जुड़े थे आजमगढ़ से, तब से हम लोग आजमगढ़ में शूटिंग करते हैं, हम फिल्में कर रहे हैं, तो आजमगढ़ से बहुत पुराना लगाव है। अब आजमगढ़ ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, अब लग रहा है कि हम लोग को भी कुछ आजमगढ़ के लिए करने का मौका मिलेगा, तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। और जितना स्नेह और प्यार आजमगढ़ से मिलता है, मैं चाहती हूँ कि हमको उतना ही स्नेह और प्यार हमेशा मिलता रहे आजमगढ़ से। चलिए, बहुत अच्छा है और आपके फैन फॉलोअर भी हैं यहाँ से और मैं उनको भी देखता रहता हूँ, तो उनके लिए कुछ हो जाए गाना होना? गाना तो फिलहाल एक ही मेरे दिमाग में चल रहा है कब से, और वही 2 लाइन में हर जगह गुनगुनाती हूँ। सीधे कमल का बटन दबाना है, दिनेश जी को जिताना है। सीधे कमल का बटन दबाना है, दिनेश जी को जिताना है। सीधे कमल का बटन दबाना है। भारत माता की जय। तो ये तो आपने अपने अपने साथ सबको रटा दिया है। अरे ये इतना, ये सब लोग तो पहले से रटे हुए हैं, मुझे आके ये लोग लिरिक्स याद दिला रहे हैं। आजमगढ़ को पूरी तरह याद है, ये लोग मुझे याद दिला रहे हैं। खासतौर पे विरोधी जिस तरीके से बातें आ रही हैं, कई इस तरीके के सवाल आ रहे हैं कि भारी है दिनेश निरहुआ, गाने और बजाने वाले हैं, वो राजनीति का कहाँ सबक सी, इस तरीके की भी बातें आती है, तो इस पर क्या करें?
इस पे हमको बस यही लगता है कि ये सोच बहुत ओछी है कि आप किसी को उसके प्रोफेशन के हिसाब से जज करें। लेकिन हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की, यहाँ पे ना कोई जाति देखता, ना धर्म देखता, ना प्रोफेशनलिज्म देख के किसी को आंकता है। एक अच्छे कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाता है और यही मुझे भाजपा के बारे में बहुत अच्छा लगता है। और कोई अगर आपको किसी भी वजह से शेम करने की कोशिश करे आपके प्रोफेशन की वजह से, तो इससे उनकी सोच पता चलती है, उनकी विचारधारा पता चलती है और दया आती है। अच्छा अमरपाली जी, अंतिम सवाल कि जिस तरीके से पिक्चरों में आपने कई जगह राजनीतिक रोल में, कई जगह पॉलिटिकल कैंपेनिंग भी की है, रियल में और रील में क्या अंतर लग रहा है? कोई खास अंतर नहीं होता है। हम रियल में जब फिल्म की शूटिंग करते हैं तब भी ऐसे ही गांव की गलियों में इतनी मेहनत हमको करनी पड़ती है और अभी भी उतनी मेहनत करनी पड़ रही है। और मैं वही जानती हूँ कि मेहनत करना हमारा धर्म है और वो हम करते रहेंगे। नतीजा आता रहे? नतीजा तो ये भगवान तुल्य जनता है, ये लोग नतीजा अपना देंगे और मुझे पूरा भरोसा है कि हमेशा की तरह इस बार भी प्यार देंगे। यूपी तक के दर्शकों के लिए आपका संदेश? यूपी तक के सभी दर्शकों को मैं यही कहना चाहती हूँ कि प्रणाम, नमस्कार। आप लोगों ने हमेशा बहुत प्यार, बहुत स्नेह दिया है। यही प्यार और आशीर्वाद हमेशा बनाए रखिए। धन्यवाद। विधायक जी, उनका साफ तौर पे यह भी आरोप लगाना है कि नीरव जो है वो गाने बजाने का काम करे, राजनीति से उनसे कोई वास्ता नहीं। अरे भाई, तो अगर अबू आज़मी साहब को नाचने वालों से इतनी नफरत है तो बेटी की शादी नाचने वाली से ही क्यों कर दिए? ये पूछिए उनसे, ये तुरंत पूछना चाहिए था। जैसे उन्होंने बोला, आपका अगला सवाल होना चाहिए था। तो अब आप बताइए अबू आज़मी साहब कि अगर नाचने वालों से आपको इतनी नफरत है तो आपकी बहू भी तो नाचने वाली है। आयशा टाकिया जी, जिनके हम बहुत बड़े फ़ैन हैं, पूरा यूपी बिहार फ़ैन है और हम लोग बहुत इज्जत करते हैं। हम लोगों के लिए तो वो बहुत बड़ी कलाकार हैं। अगर आपके लिए कलाकार एक सिर्फ नाचने वाला होता है तो अगर इतनी हेट्रेट है आपके मन में, तो बेटी की शादी आप नाचने वाली से क्यों कर दिए? पूछिए उनसे। चलिए, ये व्यक्तिगत बातें हैं और हम सवाल को रखेंगे उनके। नहीं, मैं रखूंगा सवाल यूपी तक के मामले वाला बोल रहा है तो व्यक्तिगत नहीं है, और मैं पूछ रहा हूँ सवाल तो अब व्यक्तिगत हो गया। ये भगवान। ओम प्रकाश राजभर जी ने भी कहा कि अब हम आपको बकरी चराने के लिए कहें तो क्या आप मेरा ये थोड़ी ना सही है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्या ओम प्रकाश जी ने कहा ना कि नीरव जी गुरोह बना के उन्होंने बकरी चराई। अरे अभी का जब हम बकरी चरैले हैं भाई, चाचा के बतावा कि हम बकरी चरैले हैं, हम बकरी चरैले हैं, हम गाय चरैले हैं, हम कटिया कैले हैं, हम बोझा ढोले हैं, हम हर जोतले हैं, हम हेंगी चलौले हैं, खेत का कौन खनले हैं, कुल कैले हैं, हमारो घरवा यही जा। चाचा कहता कि वो हमारे बकरी चराव की चिंता में मत पड़ा, वो अपने बकरी के देखा कि उनका बकरी केहर गई। उनका बकरी एक जगह टिकत ना है, कबो ए पार्टी में चल जाते, कबो वो पार्टी में चल जाते। तो पहले वो अपने बकरी की चिंता करें, बाद में दूसरे के बारे में चिंता करें।